नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष बात, आज है 30 अगस्त। 30 अगस्त मतलब जस्ट आप समझ लीजिए ख़त्म है महीना। ठीक है, आज आपका सब रेडी हो जाए कि अगले महीने के क्या प्लान्स हैं, और मैं बोलूँगा एक अन्वेषण हो जाए कि आपने इस महीने क्या किया। चलिए शुरू करते हैं। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे पहले 28 अगस्त को केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति जो है ना, ये नाम याद रखिएगा, PRAGATI, प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। देखिए, ये तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी, है ना। और आप समझिए, ये जो प्रगति है ना, ये मतलब सभी को साथ में ला करके कार्य करने का एक मॉडल है। एक बहुत मतलब विस्तृत तौर पर एक व्यापक स्तर तक ये जाता है ना। इसका उद्देश्य यही है, राजनीतिकरण को हटा करके विकास की बात की जाए, है ना। हर एक तरीके से पॉलिटिक्स को हटा करके विकास की बात की जाए, ये है। ठीक है, ज़रूरी जानकारी है ये काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में एक शांत कार्यक्रम में भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट, ठीक है, INS अरिघाट नाम याद रखिएगा। ये क्या है? तो ये परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत की दूसरी। इसको चालू करने के लिए तैयार है, जो भारत की परमाणु निरोध और दूसरे हमले की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। जाहिर तौर पर भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, परंतु हम किसी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह पनडुब्बी भारत की रणनीतिक कमान के तहत इंडो पैसिफिक में गश्त करेगी। ठीक है, जाहिर तौर पर एक काफ़ी ज़रूरी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, अवश्य ही देख लीजिएगा इसके बारे में। INS अरिघाट नाम है, तो ये तो याद रखना ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए परियोजना प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। ये भी थोड़ा ज़रूरी जानकारी है। 28,602 करोड़ रुपए के आर्थिक भूगोल को बदलने औद्योगिक नोड्स और शहरों में एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए तैयार है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का वादा करता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये भी आप देखेंगे अगर, तो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति की हाल ही में एक आप कह सकते हैं बैठक हुई, उसमें ऐसे कुछ निर्णय लिए गए, है ना। तो ये एक ज़रूरी है देश के विकास के लिए भी। एज ए एस्पिरेंट उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ज़रूरी ज़रूर बोलूँगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 पेश की है, जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से राज्य की पहल योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्रभावितों को प्रोत्साहित करती है। इस नीति का उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं की दृश्यता बढ़ाना और राज्य के भीतर रोजगार के अवसर पैदा करना है ना। और मतलब ये जो डिजिटल मीडिया नीति 2024 है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने का ऐसा वादा करता है ना। विशेष नीति है, जितनी मैंने पढ़ी नहीं, डेफिनेटली अभी नहीं पढ़ी है और मुझे मिली भी नहीं। हमने ढूंढने का प्रयास किया, थोड़ा सा स्टडी कर सकते थे, परंतु वो मिली नहीं। इसकी ज़्यादा जानकारी आधिकारिक उपलब्ध नहीं है ना। तो ठीक है, पढ़िएगा आप अगर समय मिले तो, वरना आर्टिकल्स तो पढ़ना ही है। आगे बढ़ते हैं। ईरान में पहली बार कोई महिला सरकारी प्रवक्ता बनेगी। देखिए, हर राष्ट्र के अलग अलग प्रवक्ता होते हैं, स्पोक्स पर्सन जिसको आप बोलते हैं ना। तो अब ईरान में पहली बार कोई महिला जो है एक शासकीय प्रवक्ता बनने जा रही है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के सुझाव पर और मंत्रियों की कैबिनेट की मंजूरी के साथ फ़तेमे मोहजेरानी, इनका नाम याद रखिएगा, इनको पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ज़रूरी है जानकारी, जैसा हमने बताया। ठीक है, तो आपको उस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब एक जो बात आती है
कि वीडियो में हम देख रहे थे कि नेशनल न्यूज़ ही नेशनल न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स। तो इसका बहुत मतलब एक समझिए, आप समझने का प्रयास करिए। एक तो हम ये आपको बताते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, ये न्यूज़ कवर होएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में हो जाएगी, कल हुआ आज हो जाएगी, नहीं, वो आवश्यक नहीं है आपकी तैयारी के लिए। आपकी तैयारी के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। भले ही थोड़ा सा लेट पढ़ रहे हैं, लेट भी नहीं होता है, 2 से 3 दिन का जो है गैप रहता है जब हो रही है वो चीज़, तो है ना। क्यों रखते हैं? उस बीच और ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आ जाएं, उस बीच हम तुरंत भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्रथम दृष्टया चीज़ों को नहीं चाहते हैं। उसका उद्देश्य ये है, ठीक है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।